बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल लेक्चर नंबर 29 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कुछ प्रोसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस जो है वो क्या है? इट इज़ आ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनहाइड्रस कंपाउंड जो हैं वो कैचअप करते हैं वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स इनटू अ हाइड्रेटेड फॉर्म। एनहाइड्रस का मतलब क्या है? विदाउट वाटर। हाइड्रस जो वर्ड है वो किससे निकला है? हाइड्रेट से निकला है, पानी से निकला है। एनहाइड्रस का मतलब है कि एनहाइड्रस अगर कोई भी कंपाउंड है दैट इज़ एनहाइड्रस इन नेचर, वो क्या करता है? कैचअप करता है वाटर को फ्रॉम द environment and converted into a hydrated molecule, and this process is also known as hygroscopicity। जबकि हमारे पास जो ड्रग्स हैं, कुछ जो ड्रग्स हैं उसको हम क्या करते हैं? हाइग्रोस्कोपिसिटी से प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू दी चांसेस ऑफ ह्यूमिडिटी, कि उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी की वजह से चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। लेकिन हमें कुछ जगहों पे एनहाइड्रस जो है वो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। इन द डेलिक्वेसेंस ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट एज कम्पेयर वो थोड़ा ज़्यादा होता है। डेलिक्वेसेंस में जो ह्यूमिडिटी लेवल है बेसिकली वो इंक्रीज़ होता है ना, क्योंकि उसने क्या किया, ह्यूमिड है, पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो आपका बाकी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा हो जाता है। और ह्यूमिडिटी की वजह से जो एनवायरनमेंट में आपका ह्यूमिड मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसमें जो ऐसे डेलिक्वेसेंस जो है ना, ये केमिकल प्रोसेस है, लेकिन कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जिनको हमें किससे रोकना है? डेलिक्वेसेंस से रोकना है। कुछ हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसको हमने हाइग्रोस्कोपिसिटी से क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास मैकेनिज़्म तो यही है कि वो क्या कहता है, जब उसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है तो एनवायरनमेंट से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो हमें कुछ प्रिकॉशंस चाहिए जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसको उस हाइड्रेटेड फॉर्म से बचने के लिए, हाइड्रेट होने से बचने के लिए। दीज प्रोडक्ट शुड नॉट बी केप्ट ओपन। तो वो प्रोडक्ट जिनमें हाइग्रोस्कोपिसिटी के चांसेस होते हैं, ये डेलिक्वेसेंस का प्रोसेस जो है ना वहाँ पे बहुत रैपिडली वो पेनिट्रेट कर सकता है, तो उसको हमने एनवायरनमेंट में ओपन नहीं रखना। वो प्रोडक्ट शुड बी केप्ट इन द वेल क्लोज कंटेनर। और ऐसे प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को वेल क्लोज एंड सील्ड जो है ना बोटल्स में रखना होगा। और इस सूरत में सम टाइम जो ह्यूमिडिटी लेवल है उससे बचाने के लिए, क्योंकि जब वो बार बार आपने ड्रग ओपन कर ली है, सपोज़ करें टैबलेट के एग्जांपल लें, आपने एक टैबलेट जो है ना वो ओपन कर ली है, वो बार बार आपके इस्तेमाल में आ रही है, तो एनवायरनमेंट में तो आपकी ह्यूमिडिटी मौजूद है, सम हाउ जो है ना कुछ पेनिट्रेशन हो सकती है। तो उसके बॉटल के अंदर जो है ना क्या होता है? सिलिका जेल ऐड की जाती है, जो कि क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल की इंट्रैप्टेंट को क्या करती है? अगर हो भी जाता है तो वो उसे क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसका हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से डेलिक्वेसेंस का जो प्रोसेस है वो क्या करना है? प्रिवेंट करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी माइक्रोबियल ग्रोथ है और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी जो है ना वो कलर चेंज कर सकता है, वो अपनी जो उसकी डोजेज फॉर्म है, हो सकता है टैबलेट है वो ब्रिटल होके टूट जाए, तो वो अपनी असल जो कंडीशन है उसको मेंटेन ना कर सके। डेलिक्वेसेंस को प्रिवेंट करना है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है डेजिकेशन। अब डेलिक्वेसेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसीजर एडॉप्ट होता है वो क्या कहलाता है? डेजिकेशन। डेजिकेशन इट इज़ द ड्राइंग प्रोसीजर। डेजिकेशन जो है वो ड्राइंग प्रोसीजर होता है, पानी को खुश्क करने का अमल कहलाता है। अगर पानी ऐड हो जाता है, डेलिक्वेसेंस में पानी ऐड हो रहा था, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को ये डेजिकेशन के मरहले से गुजारा जाता है। तो डेजिकेशन जो है ड्राइंग प्रोसीजर है जो कि यूज़ होता है रिमूव करें एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो एडमिक्स हो जाता है वाटर, हिस्सा बन जाता है किसी भी प्रोडक्ट का ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग, तो उससे करने के लिए द टर्म डेजिकेटेड इज़ अप्लाइड टू दो सब्सटेंस दैट हैव अंडरगो द डेजिकेशन प्रोसीजर।
admixed water is completely removed from substance to और द प्रोडक्ट्स। इसमें आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं किसको, डेजिकेशन को करने के लिए। सिलिका जेल जो है ना वो यूज़ होती है टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर। सिलिका जेल जिसका मैंने पहले जिक्र किया, SILAK, सिलिका जेल। इन द डेजिकेशन सिलिका जेल इज़ यूज टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर और एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस और प्रोडक्ट एंड ड्राई। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि इसको करने के बाद उस प्रोडक्ट्स में ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि उसमें जो एडमिक्सचर वाटर है वो मौजूद है कि नहीं है, ये भी चेक किया जाता है, और उसमें कितना नोटिसेबल अमाउंट जो है ना वो मौजूद है। तो डेजिकेंट्स जो है ना वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं दैट आर अडॉप्टेड एज अ डेजिकेंट्स, वो कौन से हैं? P2O5 हैं, ये केमिकल हैं। सिलिका जेल है, एग्जीकेटेड कैल्शियम क्लोराइड, ये केमिकल है। कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वो केमिकल्स हैं दैट आर अडॉप्टेड एज अ डेजिकेंट एंड टू रिमूव द एडमिक्सचर वाटर। एप्लीकेशंस क्या हैं कि डेजिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह हेल्पफुल है। ये क्या करता है, सबसे पहले एड इन द प्रिजर्वेशन, जो प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल की एब्सेंस ज़रूरी है। तो वेजिटेबल्स एनिमल ड्रग्स सून अंडरगो डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरिया, जो आपकी वो जो होती हैं वेजिटेबल्स भी होती हैं या कुछ एनिमल ड्रग्स होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं किसकी वजह से, बैक्टीरिया या फंगाई की वजह से, और ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चराइज़र। जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो बहुत अच्छा क्या होता है, मीडिया होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो डेजिकेशन जो प्रोसेस है वो रिमूव कर देता है मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द ड्रग, इट प्रिजर्व देम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या करता है, डेजिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस में हेल्पफुल होता है, प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल होता है। और इस तरह से हम एक ड्रग को बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। रिड्यूस द बल्क वेट, अगर पानी ऐड हो जाएगा तो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से अगर हम डेजिकेशन के प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसके या कोई डेजिकेंट जो है ना ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, उसका जो बल्क वेट है उसे इंक्रीज़ नहीं करता मॉइस्चर रिड्यूस होने की वजह से। और इसके साथ साथ जो है रिड्यूस करता है क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बल्क वेट रिड्यूस होने की वजह से जो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डिक्रीज़ करता है। नंबर 3 है इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। जैसे कि आप जानते हैं मॉइस्चर नहीं मौजूद होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। टू फैसिलिटेट द कम्बिनेशन। अच्छा, डेजिकेट अगर एक ड्रग जो है वो बिल्कुल ड्राई होगी, उसे हमने पाउडर फॉर्म में लेके आना है, कम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक ड्रग जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना बाय द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल या कोई भी चीज़ है उसकी मदद से उसे हमने बारीक पार्टिकल साइज़ में कन्वर्ट करना है तो वो कहलाता है कम्बिनेशन। तो इस जो डेजिकेशन का जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल साबित होता है इफ़ वी आर गोइंग टू ऑपरेट द प्रोसेस फॉर द कम्बिनेशन। इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द क्रूड ड्रग। शेल्फ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग इंक्रीज बाय द डेजिकेशन। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, एक होती है हाफ लाइफ कि आपने ड्रग को ले लिया, ड्रग लेने के बाद जो है ना वो किस में हो गई, डिक्रीज़ हो गई, हाफ लाइफ हो गई। जितनी उसकी जब हमने ड्रग ली थी वो जितनी दस्तयाब थी उससे फिर वो क्या हो गई, आधी दस्तयाब हो जाती है ड्यू टू द मिक्सिंग विद द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड आपके स्टमक में चली गई है, वो ब्रेक डाउन उसकी हो गई है। तो शेल्फ लाइफ वो होती है कि एक ड्रग को आपने शेल्फ में, जो आपके शेल्फ होते हैं ना, आप कितनी देर तक अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं। सपोज़ करें वो मेरे पास मौजूद है, शेल्फ में मौजूद है, मैंने उससे फर्दर जो है ना 1000 जो है एक पाउडर है, मैंने उससे 1000 टैबलेट्स बनानी है। अब उसकी जो मियाद है ना वो कितनी है, 2 साल है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो कितनी है, 2 साल है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी तक की जो डेट है ये क्या कहलाती है, उसकी शेल्फ लाइफ कहलाती है। तो हाफ लाइफ में और शेल्फ लाइफ में डिफरेंस
ये है। एप्लीकेशन क्या है, बाई एप्लीकेशंस, इसके बाद डेजिकेशन में एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि डेजिकेशन जो है ना स्टेबिलिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बढ़ा देती है, और ये रिनोन्ड प्रोसेस है फॉर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये उसका बड़ा अच्छा रिनोन्ड प्रोसेस है। ऑल द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर ड्राइड थ्रू द, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कौन सी होती हैं, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो तमाम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के लिए डेजिकेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। फॉर द डेजिकेशन ड्राइड सिलिका जेल एलुमिना इज़ यूज्ड इन द बॉटल ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन, जैसे कि विटामिन सी जो टैबलेट है दैट इज़ मच मोर हाइग्रोस्कोपिक, तो उसमें भी क्या किया जाता है, सिलिका जेल ऐड की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपने शायद आप लोग नोन हो इस वो डेफिनेशन से इसकी, ये वो प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द लिक्विड बाय वेपराइजिंग द लिक्विड। कोई लिक्विड है उसको हीट किया जाता है, उसके बाद उसके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स जो है ना यहाँ कंडेंसर में आते हैं, यहाँ पे जो है ना फिर कोल्ड वाटर ऐड किया जाता है। कोल्ड वाटर ऐड करने की वजह से जो वेपर्स हैं ये क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके फिर इसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। इसमें कॉनिकल फ्लास्क होती है, ये हीट किया जाता है, इसमें पानी को बॉयल किया जाता है। एक हद तक बॉइलिंग पॉइंट जब पहुंच जाता है जिसमें वेपर्स बनना, वहाँ तक इसको गर्म किया जाता है जहाँ पे क्या वेपर्स बनना शुरू हो जाए। जब वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो ये कंडेंसर लगा होता है, अटैच होता है। कंडेंसर अटैच होने के साथ यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क होती है, तो यहाँ से ठंडा पानी भी ऐड किया जाता है। तो वो कंडेंस होने के बाद जो है ना जो ड्रॉप्स हैं वो किस में हासिल होते हैं, हमें कंडेंस फॉर्म में हासिल होते हैं। अब इसके जो प्रिंसिपल है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये वेल नोन प्रोसेस है फॉर द सेपरेशन फॉर द इट इज़ अ प्योरीफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस। ये क्या है, प्योरीफिकेशन भी इससे की जाती है, और इसके साथ साथ जो है इससे क्या होती है, सेपरेशन। क्यों प्योरीफिकेशन कैसे की जाती है कि जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या गर्म होने के साथ साथ जो है ना जो पानी है ये वेपर्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या होती हैं, इसी में रहती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं। वेपर्स तो मूव, सॉलिड पार्टिकल्स वो इसी में रहते हैं। तो ये जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है इज़ अ वेल नोन मेथड फॉर द प्योरीफिकेशन एज वेल एज फॉर द सेपरेशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनकी सेपरेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में केमिकल जो सब्सटेंस है वो बॉयल की जाती हैं, कहाँ तक, जहाँ तक उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर एक ड्रग जो है ना वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है तो उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल किया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द वेपर्स। वेपर्स जो हैं फिर वो कन्वर्ट बैक होते हैं इनटू लिक्विड एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टिलेट। जो हमें यहाँ पे हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टिलेट कहलाएगा। इसके लिए एक अपैरेटस जो यूज़ होता है वो क्या होता है, स्टिल, मैंने लिखा स्टिल है, कंडेंसर है एंड द रिसीवर है। स्टिल ये था जिसमें वो बॉयल हो रहा है, ये कंडेंसर था, और ये जो है ना रिसीवर था। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं। सिंपल डिस्टिलेशन 4 टाइप्स हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड द वैक्यूम डिस्टिलेशन। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन में वही प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको जिक्र किया। ये इसकी डायग्राम है, ये मिक्सचर है, ये डिस्टिलिंग फ्लास्क है। इसमें मिक्सचर लिया था, थर्मामीटर है, इससे आप टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस टेम्परेचर पे जो है ना उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, उस पर वो हीटअप होगा। उसके बाद जो ये कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर के साथ है ये कूल वाटर इनलेट है, और यहाँ पे जो है ना वेपर्स जब बन रहे होते हैं तो ठंडे पानी की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर जो वेपर्स आते हैं वो यहाँ पे ये आपका डिस्टिलेट होता है, ये आप इसे हासिल कर लेते हैं। इसी तरह फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपका
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिए जाते हैं और फिर उसमें थर्मामीटर अटैच होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जैसे ऑयल इन वाटर है, अगर एक कोई ऐसा ऑयल है पानी में आपने इसको गर्म किया और वो टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको आपने जो है ना वो निकालना है। जैसे पानी है, अगर आपने कोई जो है ऐसा ऑयल, एलमंड ऑयल है सपोज़ करें, वो ऑयली नेचर है और आपने वो निकालना है। अगर कोई ऑयल निकालना है तो उस प्रोसेस को, उस ऑयल को निकालने के लिए आप चूँकि जो कोई भी ऐसा एलिमेंट है उसको किस में ऐड करना है, आपने पानी में ऐड करना है। पानी में ऐड किया तो वो उसके साथ मिक्सिबल तो नहीं है, वो उससे हमें जो निकलेगा, जो फ्रैक्शंस उससे हमें हासिल हो रहे हैं वो क्या है, ऑयली इन नेचर है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये प्रोसेस जो टू सेपरेट द मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसकी जो एग्जाम नहीं वो था स्टीम डिस्टिलेशन, जो ऑयल वाला था वो स्टीम था। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये सेपरेट करने के लिए इमिसिबल लिक्विड हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ये दो ऐसे लिक्विड जो कि मिक्सिबल होते हैं लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, उनको यूज़ करने, वो सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड द वाटर। टू मिक्सिबल जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होगा, जैसे अल्कोहल एंड द वाटर। और इसको यूज़ करने की वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनेटेड, और इसीलिए इस प्रोसेस को कह रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को वो यहाँ पे यूज़ किया इन बिटवीन द स्टिल एंड द कंडेंसर। यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यहाँ पे स्टिल है, ये कंडेंसर है। और जो वेपर्स होंगे जो ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर होगा, इसमें जब हमने ये कर दिया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया, तो इसमें जो वेपर्स ज़्यादा वोलेटाइल होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ से पास होके कंडेंसर में आ जाएंगे और कंडेंसर से फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मोर वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स हैं वो कंडेंस होके यहाँ तक पहुँच के और फिर आपके रिसीवर में कलेक्ट हो जाएंगे। थर्ड जो प्रोसेस है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। वो मिक्सिबल लिक्विड्स से इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया गया था। स्टीम डिस्टिलेशन जो है टू इमिसिबल लिक्विड्स को, वन ऑफ विच इज़ वाटर, लेकिन उसमें से एक जो है क्या होगा, पानी होगा। ये अपरेटस जो है ना वो कंसिस्ट होता है स्टीम जनरेटर। इसमें फ़र्क ये है, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था लेकिन यहाँ पे जो स्टिल है ये कनेक्टेड होता है किससे, स्टीम जनरेटर से। जब ये एक बॉइलिंग पॉइंट पहुँचता है तो ये कुछ ऐसी हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स हैं उनके लिए भी अडॉप्ट किया जाता है। और इसमें एक हद तक जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है जिस पे वो ड्रग जो है ना वो क्या होती है, डिके हो सकती है, तो यहाँ से क्या क्या स्टीम की मदद से उसे क्या किया जाता है, हीट पहुंचाई जाती है। हीटिंग से नहीं, स्टीम के ज़रिए उसे हीट पहुंचाई जाती है। स्टीम की मदद से जो है वो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है और उसकी वजह से यहाँ से जो है ना उनको जब स्टीम पहुँचाई जा रही होती है, स्टीम जनरेटर, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। तो स्टीम इज़ पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ दिस लिक्विड, इसमें से पास की जाती है। इट बॉयल्स एट अ मच लोअर टेम्परेचर। फिर वो जो बॉइलिंग है वो किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे होने शुरू हो जाती है। वेपर्स जो हैं फिर क्या होता है, पास होते हैं और पास होने के बाद कंडेंस से और फिर वो यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। ये किसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल होता है, क्लोव। लॉन्ग जो है, जो क्लोव होती है, यूकलिप्टस ऑयल है, क्लोव ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल्स है, उसको उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन, liquids which are decomposed at their boiling point under the atmospheric pressure can be distilled at much lower temperature when pressure reduced at the surface area। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है, यहाँ पे मोनोमीटर अटैच होता है जिससे आप प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो ड्रग्स जो कि एक ख़ास वो उस पर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर दिया जाता है उस पर वो डिके हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप वैक्यूम के ज़रिए उसका वो प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है उन ड्रग के लिए जो कि डिकम्पोज होते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो ड्रग जो कि डिके हो जाती हैं, वो लिक्विड्स जो कि डिके हो जाते हैं
अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो केमिकल्स, तो उसके लिए जो है वैक्यूम जो है ना वो प्रेशर वो उसको कंट्रोल किया जाता है और उस पर जो है ना उनकी सेपरेशन होती है। एप्लीकेशन क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, रोज़ वाटर एंड अदर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन। रोज़ वाटर, अर्के गुलाब और अदर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन होते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम देयर क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग है उससे वो जो वोलेटाइल हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए हासिल होते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल, लुब्रिकेंट ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल, और ये फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द मिसिबल एंड द इमिसिबल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, हमारा लेक्चर